जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी पर। बहुत ही मुश्किल से मिलता है यह मनुष्य का जन्म, उसमें भी भगवान का भजन करने की बुद्धि अत्यंत दुर्लभता से मिलती है। लेकिन अगर ऐसी सात्विक बुद्धि का एक बार उदय हो जाए तो और अच्छी तरह से भगवान का भजन और उनकी भक्ति हो जाए, जीवन सार्थक हो जाता है। इसी के एक प्रयास के रूप में इस आषाढ़ मास के पवित्र समय में हम भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की आषाढ़ मास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान वराहदेव ने कहा, एक दिन निषाद राजा वसुतंडवान के द्वार पर गए। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया। मंत्रियों के साथ, पुत्र और परिवार के साथ उनका स्वागत किया। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, हे वेनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? यह सुनकर वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी, उसे सुनिए। रात्रि में कोई श्वेत रंग का वराह आकार मेरा साथ चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर बाल्मिक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस बाल्मिक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया मैं। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखकर पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस बाल्मिक को धो डालें। तब उसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा हूँ और मेरा मुख सुकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और बखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराएं और स्वयं राजा तोडमान की पूजा करें। इतना कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया और तब मैं स्वस्थ हो गया। वारादिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा तोडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य के निर्णय करके वेंकटाचल जाने का निश्चय किया और सभी ग्वालों को बुलाकर उन्होंने कहा, हे गोपगण, जितने भी मेरी काली और कपिला गाय हैं उन सब के बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आ जाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी से वाराह जी की कथा सुनाकर वे रात्रि पर वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा का यह सपने देखकर सवेरे उठ गए और उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को बुलाया। उन सब से अपना लिखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तो वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए और तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले गए और बिल के पास पहुंचकर उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को आदेश दिया और संकेत किया कि इमली और चंपा, यह दो वृक्ष बहुत उत्तम है, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्य को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई
और बैखानस कुल के मुनियों से पूजन करवाया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से निकले हुए थे। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हुई। उसे इस दशा में देखकर अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। उनसे कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है, मुझे बताइए, मैं किसकी आज्ञा का पालन करूं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं कुल विशेष्ठ में उत्पन्न वीर शर्मा नामक एक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या है और बड़ी ही पुण्यशाली है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं अपने घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ तब तक आप इसकी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा के स्नान के लिए चले गए। उत्तम श्रेष्ठ प्रयाग में भागीरथ गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। उसके बाद अयोध्यापुरी यात्रा करके वे बद्रिका आश्रम में गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौट पड़े और इसी में 2 वर्ष बीत गए। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की या एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल चुके थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई। उसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट की और पूछा, मेरी पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण का स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उन्होंने अंतापुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वेंकटाचल पर चले गए। राजा को अचानक आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत सुनाया। उसे सुनकर देव भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ। मेरे श्रीनिवास में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसमें द्वादशी के दिन नहला लेना। वह सरोवर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ सरोवर से बाहर आएगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा ने अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानी को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बिठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया और फिर वह जीवित हो उठी। उसके शरीर के विभिन्न चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। उसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान करके सरोवर में से बाहर आ गई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने ब्राह्मण देवता से मिलकर प्रसन्नता पूर्वक
बहुत खुश हुई। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और भांति भांति के वस्त्र प्रदान किए और स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपतियों को सादरपूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर के प्रभाव को सुना तो राजा को आशीर्वाद देकर वे भी अपने देश को प्रस्थान कर गए। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन सुवर्णमय कमलों की पूजा करता और एक दिन उन्होंने भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ था। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, हे भगवान, यह मिट्टी का कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक कुम्हार भक्त है जो कुर्म ग्राम में निवास करता है, वह अपने घर में मेरी पूजा करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर उस कुम्हार को देखने के लिए राजा गए और कुर्मपुर में जाकर उसके घर पहुँचे। राजा को आया देख कुम्हार ने उन्हें प्रणाम किया और आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? राजा के द्वारा पूछे जाने पर कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं कोई पूजा नहीं जानता, भला आपसे किसने कह दिया कि मैं कुम्हार पूजा करता हूँ? तब तोंडमान ने कहा, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तुंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उसके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां पर आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा धीराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ वह कुमार भगवान विष्णु के परम धाम में चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर में आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र की विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्य का पालन, पृथ्वी का रक्षण करना। अपने पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वे श्रीदेवी और भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पर आए और तब भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? देवादिदेव भगवान ऐसा कहने पर सम्राट टुंडमान से अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे, हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ, मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के पास पृथ्वी पर साष्टांग गिर गए और शरीर त्याग कर विमान पर जाकर बैठ गए। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति करने लगे। राजा भगवान विष्णु का शाश्वत प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित और पुनरावृत्ति शून्य बैकुंठ धाम में चले गए। इस कथा का समापन करते हुए सुतजी गोस्वामी ने कहा, देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है और पुण्यमय पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम पर पहुंच जाता है। यह थी आज की आषाढ़ मास की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपनी पति पत्नी, सखी सहेली, माता पिता, भाई बहन को शेयर करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।